मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। एक अक्लमंद शख्स से किसी ने पूछा कि आपने हिकमत कहाँ से सीखी है? तो उसका जवाब था कि मैंने अहमकों से, बेवकूफ़ों से ये हिकमत सीखी है। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि आप एक अहमक आदमी से हिकमत सीख पाएं। तो उसका कहना था कि हिकमत का मतलब है कि जिंदगी में दुरुस्त चुनाव करना, यानी ठीक वक्त पर ठीक फैसले करना। और मैंने लोगों को देखा कि जो गलत फैसले करके उन्होंने नुकसान उठाया, तो मैंने अपने आप को उससे बचा लिया ताकि मैं उनके जैसे फैसले ना करूं, और इस तरह से मैं अक्लमंद बन गया। अब बाइबल मुकद्दस भी हमें दो तरह के लोगों के बारे में बताती है। एक लोग वो जिन्होंने खुदा के साथ चलने का फैसला किया और उन्होंने जिंदगी में इस बात को तय किया कि वो करेंगे जो कि खुदा की नजर में ठीक है। और दूसरे वो लोग के जिन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक चलने का फैसला किया। अब इन दोनों की स्टोरीज बताने का मकसद एक ही है कि खुदा के लोगों को हिकमत सिखाई जाए। सो वो लोग जिन्होंने अच्छे फैसले किए, उनसे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम भी वो फैसले करें जो खुदा की नज़र में दुरुस्त हैं। और दूसरी तरफ जो ऐसे लोग थे जो खुदा के मुखालिफ होकर चले, तो उनसे हमें इबरत दी जा सके कि उन्होंने जब गलत फैसले किए तो उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ। आज भी हम एक शख्स की जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कि बाइबल मुकद्दस में हम एक नेगेटिव रोल में देखते हैं। इस शख्स का नाम पैंतुस पिलातुस है, जिसका जिक्र आप अक्सर सुनते हैं और खास तौर पर रोजों के इन अयाम में यीशु मसीह के दुखों के हवाले से इसका जिक्र जो है वो आम तौर पर किया जाता है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आज का जो मौजू है वो पैंतुस पिलातुस है कि इसका यीशु मसीह की मसलूबियत के साथ किस तरह से ताल्लुक था और उससे हम क्या सीख पाते हैं। अब पहली बात जो हम पैंतुस पिलातुस के बारे में जानते हैं कि ये एक गैर यहूदी है और ये जो है ये गवर्नर है। गवर्नर का मतलब था कि ये कैसर की तरफ से, जो कि रोम का बादशाह था, उसकी तरफ से नुमाइंदा होकर यरूशलेम में रहे, यहूदिया को जो इलाका है उसका नज़्मो नस्क संभाले। तो इसकी तीन बुनियादी जिम्मेदारियां थी। इसकी पहली जिम्मेदारी ये थी कि वहां से टैक्स इकट्ठा करे, जिजिया इकट्ठा करे, महसूल इकट्ठा करे और वो सल्तनत रोमा को दे ताकि सल्तनत रोमा का जो पूरा निज़ाम है वो चलता रहे। इसका दूसरा काम यह था कि इस इलाके में, यानी यहूदिया का जो इलाका है जिसका दारुल खिलाफा जो यरूशलेम था, उसमें ये अमनो अमान रखे, वहां पर कोई बगावत ना होने दे, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो तो ये इसको वहीं पर कुचल दे। और इसका तीसरा काम यह था कि जो बड़े फैसले होते, खास तौर पर वो फैसले जिनसे लोगों की जिंदगी मौत जुड़ी होती, उन फैसलों को ये कर सके। हमारा जो आज का मौजू है इसमें खास तौर पर हम जो इसका तीसरा काम था, जो इसकी तीसरी जिम्मेदारी थी, यानी इंसाफ करना, हम उस पर बात करेंगे। अब जब हम इंसाफ की बात करें तो इंसाफ का मतलब होता है कि जिसका जो हक है उसे दिया जाए। इंसाफ का मतलब होता है कि किसी की हक तलफी ना हो, जो कुछ किसी को मिलना चाहिए उसे वही मिले। अगर वो सजा का हकदार है तो उसको सजा मिले, और अगर वो बेगुनाह है तो उसको आजादी मिले, उसको रिहाई मिले, और यूं वो यहां से बरी हो जाए। अब जब सरदार काहिन, फरीसी, फकी और दीगर जो ग्रोह थे वो यीशु मसीह को लेकर इसके पास आए, तो उनका मुतालबा था कि ये बागी है और इसको सजाए मौत दी जाए। अब जब इसने यीशु मसीह को देखा और बाद में उससे बातचीत की, तो चारों अनाजील बताती हैं कि इसको ये पूरा यकीन हो गया था कि यीशु मसीह बेगुनाह है। यीशु मसीह ने जो ये इल्जाम लगा रहे हैं वैसा कुछ नहीं किया है, बल्कि अनाजील ये बताती हैं कि ये कोशिश करने लगा पहले तो कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि बहरहाल इसने मसलूब करने का फैसला किया। इसे इंसाफ करना चाहिए था, इसने इंसाफ नहीं किया, और इस इंसाफ ना करने की वजह लोग थे। इसने लोगों को खुश करना मुनासिब समझा। जैसा कि हम मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान और उसके 15 बाब और 15 आयत में पढ़ते हैं,
पिलातूस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। अब ये आयत वाज़े तौर पर बताती है कि यस्सु मसीह को इसने इसलिए सजा नहीं दी कि यस्सु ने कोई जुर्म किया था, ये जानता था वो बेगुनाह है। चंद यहूदियों को खुश करने के चक्कर में इसने एक गलत फैसला किया, गलत चुनाव किया, और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि ये तारीख इंसानी में उन जो चंद लोगों में शामिल हो गया जो कि नापसंदीदा तरीन कहलाते हैं। तो ये पहली चीज हम इसकी जिंदगी से सीखते हैं कि हम लोगों को खुश करने के लिए वो ना करें जो कि गलत है, जो हमें पता है कि गलत है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वक्ती तौर पर चंद लोगों को हम खुश कर लें, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत बुरे निकलते हैं। तो वो किया जाए जो खुदा की नज़र में ठीक है, ताकि हम उन नताइज से बच सके। अब ना सिर्फ इसने लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया, बल्कि हमें एक और वजह भी बताई गई है, और इसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब और उसकी 12वीं आयत में मिलता है। इस पर पिलातूस उसे छोड़ देने की कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू उसको छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर खा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। अब ये दूसरी वजह हमें बताई गई कि इसने यस्सु मसीह को मसलूब क्यों किया, और वो ये थी कि जब ये छोड़ने की कोशिश कर रहा था और यहूदियों को अंदाजा हो गया कि ये यस्सु मसीह को छोड़ देने का इरादा रखता है, तो वो कहने लगे कि अगर तूने इसे छोड़ दिया तो फिर तू कैसर का खैर खा नहीं है। दूसरे लफ्जों में हम कैसर जो है उसे बताएंगे, उसको खत लिखेंगे, उसे इतला देंगे कि इसने एक बागी को जो है वो छोड़ दिया है, और यूं तेरा जो ओहदा जो है गवर्नर का ये तुझसे छिन जाएगा। तो यूं हम देखते हैं कि अपना ओहदा बचाने के लिए ये यस्सु मसीह को मसलूब होने के लिए हवाले कर देता है। अब जरा तारीख की सितम ज़रीफी देखिए कि अपना ओहदा बचाने के लिए इसने जब यस्सु मसीह को मसलूब कर दिया तो ये ओहदा कोई 7 साल से ज्यादा कायम नहीं रहा, और बाद में यही यहूदी थे और साथ में इनके सामरी थे जिन्होंने वाकयातन बादशाह को शिकायत की, और इससे इसका ये ओहदा वापस ले लिया गया। और जब ये वापस चला गया रोम में, तो कहा जाता है, जो चंद हमें हवाला जात मिलते हैं तारीख में, कि इसको जला वतन कर दिया गया। ये रोम का रहने वाला था, वहां से जला वतन कर दिया गया, इसको नजरबंद कर दिया गया। और फिर यूसेबियस के मुताबिक, जो चर्च हिस्टोरियन है, कि उसके बाद इसने खुदकुशी भी कर ली। मेरे अजीजों, ये जानता था कि ये गलत कर रहा है, लेकिन जिस वजह से इसने किया वो दोनों ही गलत बातें थी। इसका चुनाव गलत था, और फिर ना तो ये कोई लोगों को खुश रख सका और ना ही ये अपने ओहदे को कायम रख सका। हमारे फैसले बहुत अहमियत रखते हैं, हमारे चुनाव बड़ी अहमियत रखते हैं। आज आप जो कुछ है उन फैसलों की वजह से हैं जो चंद साल पहले आपने किए, और चंद साल बाद आप जो कुछ होंगे वो जो फैसले आज आप कर रहे हैं उसकी वजह से होंगे। Think biblically, live purposefully, have a very good day.